का वो है पूरा गुरु, वो क्या है? मैं हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं ब्लड आपको क्यों डोनेट करूँ? नहीं, देखिए ब्लड जो है वो आपको मुझे ही डोनेट नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि डोनेट करने से किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। ब्लड डोनेशन कर सकता है 40 किलो से ऊपर का व्यक्ति का। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आज आनंद की बातें शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आगरा के दानिश भाई हमारे साथ आ चुके हैं, जो कि लोगों की जान बचाते हैं बिल्कुल एक नए तरीके से। कभी भी आप रात बेरात कभी भी इनको कॉल कर लेना सीधा कि इसकी जान बचानी है, तुरंत आपकी जान बचाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो इनके साथ जानते हैं आज मिलके कि कैसे जान बचाते हैं लोगों की। दानिश भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसा लग रहा है आपको? नहीं, ये तो अच्छा स्टेज बनाया, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लोगों को अपनी बात कहने का और सुनने का दोनों को ही मौका मिलता है, और साथ में जनता भी इसकी सारी बातों को सुन रही है समझेगी धीरे धीरे, उसी से शिक्षा प्राप्त करेगी। बिल्कुल आपकी सही बात है। अभी जो आपका जो ब्लड का वो है पूरा गुरु, वो क्या है? मैं हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं ब्लड आपको क्यों डोनेट करूँ? नहीं, देखिए ब्लड जो है वो आपको मुझे ही डोनेट नहीं करना है। हमारा मकसद ये है कि आप किसी भी शहर में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आगरा से, अपना डेट ऑफ बर्थ मेरी आगरा की और क्या कहते हैं, मेरी पैदाइश भी आगरा की है। तो आप कहीं भी बैठे हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, जिस शहर में, जिस सिटी में आप वहाँ हैं, तो आप वहाँ पर खुद ब्लड डोनेट करिए। ब्लड डोनेट करने से किसी व्यक्ति का निजी फायदा नहीं है। सवाल लोगों की जान बचाना मकसद हमारा है कि लोगों की जान बचे। वही मकसद को लेकर आप इस लोगों को बात पहुंचाना कि लोग ब्लड डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। ब्लड डोनेट करने से किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। ब्लड डोनेशन कर सकता है 40 किलो से ऊपर का व्यक्ति कर सकता है, 18 किलो 18 प्लस व्यक्ति कर सकता है, नहीं लड़की कर सकती है, अच्छा, लड़की 35 साल की औरत कर सकती है। हर व्यक्ति विशेष ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें हीमोग्लोबिन का क्या पैरामीटर होना चाहिए कि 9 या 10 हीमोग्लोबिन के बाद ही व्यक्ति अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? देखिए सवाल ये खड़ा होता है, हीमोग्लोबिन से तो बात नहीं होती, जज्बा सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मेरे जो एक कैंप लगाया उसके अंदर एक 38 केजी की लड़की, उसका नाम अर्पिता था, वो ब्लड डोनेट करने आई। तो देखिए हीमोग्लोबिन, एज, वेट ये डिपेंड नहीं करता, ये जज्बा डिपेंड करता है कि आपके अंदर जज्बा क्या है लोगों को रक्तदान करने का। अच्छा, कि हमारे अंदर लोग जिनका हीमोग्लोबिन अच्छा है, वेट अच्छा है, एज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो ब्लड नहीं डोनेट करते, मना कर देते मैं नहीं कर पाऊंगा। एक हमारे पास मेरा दोस्त है, मतलब मेरे ही ग्रुप का है, अविरल बंसल। हाँ ठीक है, और वो भी बहुत कम एज, मतलब एज 18 प्लस है, वेट कम है उसका। अच्छा, पर जज्बा है, ब्लड डोनेट करने का जज्बा है, और वो ब्लड डोनेट करता है। तो मैं ये सबसे बड़ा ये कहूंगा कि लोगों के अंदर जागरूकता होना सबसे बड़ा सवाल है कि लोगों को ब्लड डोनेट करें है या नहीं है। अभी तक हमारे और आपके बीच में क्या है कि रक्तदान करने से कुछ हमारा निजी नुकसान ना हो जाए। अगर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कि ब्लड डोनेट करने से किसी व्यक्ति विशेष का निजी नुकसान नहीं है, बल्कि उसका फायदा है। बुजुर्ग ये कहते हैं कि नया खून बनता है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि रिसाइकिल बिन होता है। बॉडी से निकला, अगर रिसाइकिल बिन होगा तो आपके शरीर की 90% बीमारियों का भी रिसाइकिल बिन होगा, वो बीमारियां आपके शरीर से निकलेंगी और वो किसी व्यक्ति को फायदा पहुंचाने का भी काम करेंगी। अगर ब्लड डोनेट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले का फायदा नहीं हो रहा, उसमें आपका भी फायदा हो रहा है। सवाल की खड़ा होता है ब्लड डोनेट करते वक्त कि आप ड्रिंक ना करे हुए हो, 24 या 48 आवर्स पहले आपने ड्रिंक करी हो, कोई आपकी मेडिसिन नहीं चल रही हो, कोई टैटूज आपकी बॉडीज पे ना हो। बहरहाल एज जो डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 18 प्लस हो, और दूसरी बात जो वेट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो 40 केजी अप हो, 41, 42, 43 कितना भी हो, ऊपर और 40 किलो से ऊपर। अब सबसे बड़ी बात वेट और एज हम रखते हैं साइड में, हम रखते हैं जज्बे को किसके अंदर कितना जुनून है। आपने एक बात देखा होगा कि आप भी देखते होंगे कि जगह जगह लोग स्टेटस लगाते हैं कि फलाना ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट है। स्टेटस लगाने वाले के पास क्या घर के 5 व्यक्ति नहीं है? सही बात है, आप बताइए, या उसके 5 दोस्त नहीं है, या फॉर एग्जांपल अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से, तो वो जहाँ जॉब करता है कि वहाँ के 5 लोग उसके पास नहीं है। सही बात है, वहाँ के भी 5 लोग हैं। सही बात है, मैं आपका दोस्त हूँ और आप मेरे दोस्त हैं, तो 5 आपके मित्र हैं तो 5 मेरे मित्र हैं, 10 हो गए। आपका 10 लोग रक्तदान नहीं कर सकते? कर सकते हैं, 10 में से 8 तो मैं उसका मेरा सीधा उदाहरण है कि एज
और वेट डिपेंड नहीं करता है, जज्बा डिपेंड करता है कि जज्बा किसके अंदर देने का है, कि कौन रक्तदान करने के लिए इंटरेस्टेड है, कौन सामने वाले की जान बचाने के लिए इंटरेस्टेड है। लोगों को ये लगता है ना कि अगर मैं ब्लड दूंगा तो मेरे शरीर में मतलब मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा वीक हो जाऊंगा, मैं ब्लड कहाँ से लेकर आऊंगा अपने अंदर से? देखिए मैंने आपको एक छोटा सा गलत बताऊं, देखो आपने मेरे नाम की शुरुआत दानिश से करी, तो जाहिर सी बात है मैं मुसलमान हूँ। बहुत सही बात है। अब एक साहब का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे मेरे जो धर्म में सलाम करा जाता है वो उन्होंने सलाम करा, और सलाम करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपके ही कास्ट के किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है। अच्छा। तो मैंने उनको सबसे पहला एक जवाब में ये दिया कि रक्तदान जो है वो कास्ट बार डिपेंड नहीं करता है। सही बात है, इसमें तो कोई है ही इसमें नहीं। सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंद डिपेंड करता है कि जरूरतमंद कौन है, किसको इसकी सही आवश्यकता है, किसको इसकी सही जरूरत है। अब हमारा उसके अंदर नियम है। नियम क्या है? जैसे आपका मेरे पास रिक्वायरमेंट आया ब्लड के लिए, अब उसमें हमारा ये नियम है कि आपके परिवार के सारे व्यक्तियों ने पहले ब्लड डोनेट किया हुआ हो। सही बात है। पता लगे आपके परिवार के सारे बिरयानी खा रहे हैं, मैं अपनी थोड़ी टंग लैंग्वेज ले जाता हूँ, और बाकी सब साहब को फोन कर रहे हैं, अरे साहब ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। तो ये हमारा नियम है, जिस व्यक्ति विशेष को ब्लड की आवश्यकता है उसके परिवार के लोगों ने ब्लड को डोनेट करा हुआ हो, और अगर करा हुआ 2 महीने 3 महीने अकॉर्डिंग टू डॉक्टर 3 मंथ बाद आप दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये जज्बा जो है हमारी मतलब शहर की महिलाओं में भी देखने को मिला। इस बार हमारे शिविर के अंदर कम से कम 20 महिलाओं से ऊपर महिलाओं ने रक्तदान किया। तो जो रक्तदान अब महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो लड़कों को, पुरुषों को, मेल को इस चीज की एक तरह उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि साहब जब ये महिलाएं हमारे ऐसे काम के लिए आगे हैं तो हमें भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने निजी फायदे के लिए नहीं, किसी सामने वाले की जान बचाने के लिए। पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसमें आपका निजी फायदा खुद का भी हो रहा है, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो रिसाइकिल बिन हो रहा है। सही बात है। अब सवाल आती है ब्लड की मांगने की। अब आपने लगा दिया कि एक मैं समाज सेवी हूँ, मैं ब्लड डोनेट कराता हूँ। सही बात। देखिए समाज सेवियों का सबका सम्मान है कि वो श्रेणी में और क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, वरना सबकी लाइफ बिजी है, सुबह अपने बिजनेस से कमाएंगे और रात को खर्च करने जाएंगे। पर ये उनका मैं सबका मतलब धन्यवाद करता हूँ, उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं भी थोड़ा सा समाज सेवा में अपना इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आप ये देखिए, आप मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े, मेरा आपके साथ शुभकामनाएं, आपके इस सेटअप के क्षेत्र में आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। पर ये चीज ना हर व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ी हुई है। जीवन में मौत और बीमारी हर व्यक्ति को धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका सामना करना पड़ेगा, करना ही पड़ता और मौत जीवन का अंत का नाम मौत है। हाँ, मौत जो आएगी तो उस व्यक्ति उसको हॉस्पिटल जाना है, एक मॉडल को भी जाना है, एक सेलिब्रिटी को भी जाना है, एक अधिकारी को भी जाना, हर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़नी है। मैं तो सबके लिए दुआ करता हूँ भगवान ना करे किसी को ऐसी आवश्यकता पड़े। अब लोग कहते हैं ब्लड को खरीदना, हाँ ये मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है कि मैंने खरीदना, ब्लड को अरेंज कराना। तो देखो हमारी एक पहाड़ा है कि ब्लड जो है वो खेती नहीं कराई जाती। कहीं आपने ब्लड की खेती नहीं, आलू की, बैगन की, तमाम खेतियां देखी होंगी, पर आपने ब्लड की खेती सुनी नहीं होगी। कोई आपने ऐसी लैब नहीं सुनी होगी जहां पर ब्लड बनाया जाता हो। सही बात है। कहीं ऐसा आपने कोई ऐसा जगह नहीं देखी होगी जहां से ब्लड मंगाया जाता हो। बात है। कोई फैक्ट्री ऐसी चीज आपने नहीं देखी। ब्लड जो है आपके और हमारे प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हमें इसको गॉड गिफ्ट तोहफे में दिया है, और इसको हमारा काम है किसी जरूरतमंद तक पहुंचाना। अगर हमारी के अंदर मेरा आपके पास आने का मकसद क्या है? मेरा आपके पास आने का सिर्फ इतना मकसद है कि हमारी 3 बातें लोगों तक पहुंचे। पहली बात कि रक्तदान करने से किसी भी व्यक्ति विशेष का, व्यक्ति की बॉडी का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर के साथ। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जरूरत पे, समय पे, जरूरत पड़ने पे और समय आने पर समय से रक्त का मिलना, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। सही बात। ये अब कैसे मिलेगा? आज आप मॉडलिंग कर रहे हैं, आज आप यहाँ पे इंटरव्यू किसी का ले रहे हैं, आज आप कहीं पर ही किसी बड़ी शो में अटेंड करने गए हुए हैं और किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ गई, आपने तो ब्लड दिया ही नहीं है। तो फिर मैं शहर में ब्लड की कमी है ही है। अगर शहर में ब्लड की कमी साहब होगी नहीं तो आपको किसी भी धंधे का शिकारी नहीं होना पड़ेगा। सही बात है। आप तो वहां उस डॉक्टर से कहेंगे कि साहब कि तो मेरे पास तो मेरा भाई रक्तदान सेवा से जुड़ा हुआ है, तो उसके पास एक कार्ड है, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, चाहे मैं आगरा में बैठकर बात कर रहा हूँ, दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, अहमदाबाद में हो, गुड़गांव में हो, किसी भी शहर में हो, तो वो डॉक्टर को जवाब देगा। तो डॉक्टर समझेगा कि ये तो पहले से इस सेवा में जुड़ा हुआ है, तो इसको कहने की जरूरत नहीं है, तो वो वहां कटेगा नहीं।
तो सवाल हमारा क्या है, जुड़ने का, लोगों को आरोप ना लगाकर कि हमें एक सच्चे स्टार्टअप जो था 2019 के अंदर हम लोगों ने शुरुआत करी। उस शुरुआत में हमारा जो था कि एक हमारे मथुरा के वृंदावन से कोई महंत थे और उनकी, आपने सुना होगा वो बच्चों वाला है, कोविड के बाद एक बच्चों वाली बीमारी आई। हाँ, बच्चों वाली बीमारी आई थी, सांस लेने में बच्चों को फिर तकलीफ होने लगी थी। और उस वक्त रमजान का महीना चल रहा था, जो मेरा आगरा अमर उजाला वगैरह ने काफी चैनलों ने उसको छापा भी। हाँ। तो रमजान के महीने में हमारे पास एक कॉल मिलता है और ऐसे बच्ची को ब्लड डोनेट करना था। तो थोड़ा सा जज्बा था। जज्बा क्या कि देश के लिए काम करने देश के लिए, बच्चा जाए, बच्चा कैसे भी करके। बात बच्चे की नहीं थी, शुरू से ये लक्ष्य रहा कि एक पुलिस वाला बनना है। ठीक है, पुलिस वाला बनना सिर्फ लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य ये था कि जब हम लोग तिरंगे में लिपट के डेड बॉडी देखते थे तो आप यकीन करना बचपन में ये मन करता था कि ये वाली डेड बॉडी मेरी वापस आए। ये लक्ष्य था कि देश के लिए काम करना। देखिए, रक्त मेरा निकलता है तो 3 महीने के बाद मैं रक्त देता हूँ, फिर अगले 3 महीने बाद देता हूँ, फिर अगले 3 महीने देता हूँ। तो साल में आप 4 बार डोनेट करते हैं ब्लड। एक तरीके से सवाल ये है कि रक्त मेरा जा रहा है, इस देश की नहीं जा रहा है, इस देश के लोगों की नहीं जा रहा है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि पर्सनली किसी से कि वो मेरा भाई है, वो मेरे समाज का सही बात है। मुझे उससे कोई कास्ट वार से कोई मतलब नहीं है। मेरा मकसद है आपको जागरूक करने का, आप तक अपनी बात पहुंचाने का। इसको देने से कोई आपका नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नुकसान नहीं है। आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपके डॉक्टर कॉल पे है तो आप उससे कॉल पे जानकारी लेके तो भी कर सकते हैं। सही बात है। तो सबसे बड़ी सवाल यही होता है। तो फिर हमने 2019 के अंदर इसका शुरुआत करी। एक हमारे पास मथुरा से कॉल आया, कॉल आने के बाद हमने उस बिटिया को ब्लड अरेंज करा। फिर मेरा जो सेकंड जो ब्लड डोनेट पहुंचा वो आपके आगरा शहर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट में थे, और हमने उस पर फोकस भी करा। अच्छा। और हमने उस पर फोकस इस चक्कर में करा कि हम आप देखते हैं कि जो हमारे बाहर से अधिकारी हैं, पुलिस विभाग है, अन्यथा और जैसे आप पुलिस वालों की बात कर लें, जैसे आप पुलिस विभाग है आगरा में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई इटावा से है, कोई मैनपुरी से, कोई लखनऊ से, कोई गोरखपुर, शहर के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से, उनका परिवार का कोई व्यक्ति आगरा में नहीं है, कोई भी नहीं है। अधिकारी किसी भी लेवल का हो, चाहे वो आरटीओ से हो, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, चाहे किसी भी लेवल का हो, उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। अब हमारा टारगेट ये रहता था कि देखिए हम इसको ब्लड का अरेंज कराएंगे, क्योंकि अपने दोस्तों को तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लखनऊ से है, कन्नौज के, इटावा के, मैनपुरी के, अलीगढ़ के, जहां से वो अपना जन्मभूमि से अपना रिश्ता रखते हो। तो हमारा पहला टारगेट रहा कि हमारे जो हमने एक बच्चे को ब्लड डोनेट किया, जिनका नाम वो पुलिस डिपार्टमेंट से ललित यादव उनका नाम था, उनके भतीजे को ब्लड कैंसर था। अच्छा। बहरहाल वो अब इस दुनिया में नहीं, हमने उसको लगातार ब्लड दिया। फिर आने वाले समय में उसका एक कार्ड बन गया, उस कार्ड के थ्रू उसको फ्री ब्लड मिलता रहा। बहरहाल हमने उसे 2.5 साल ब्लड दिया। 2.5 साल ब्लड दिया हमने उसको, हमारी पूरी टीम ने कंटिन्यू ब्लड दिया। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर। कैसे मोहब्बत बढ़ी, जब हम उन माई के पास मिलने आते थे, हम उनके पैर छूते थे, पैर छूकर वो कहती थी इस मोड़े में हमारा ब्लड है, हम लोगों का इस बच्चे में हमारा ब्लड है, तो ये बच्चा हमारा परिवार का हिस्सा है, और अब ब्लड इसमें आ गया तो तुम भी हमारे भाई और बेटे लगे। तो लोगों की सोचों ने हमें डाइवर्ट करा है, लोगों की सोचों ने और लोगों के सम्मान ने हमें आगे बढ़ाया है कि हम ना अपना रक्त दूसरे में दे करके उसके परिवार का हिस्सा बनने हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात थी कि लोग हमसे ये कहते थे कि अब तो आपका ही तो जो ब्लड है वो हमारे अंदर चल रहा है, तो अब आप तो हमारे परिवार का हिस्सा हुए। जो हमारा परिवार था वो धीरे धीरे करके 15,000 का पहुंचा। और जो हमारा पहला व्यक्ति था जो मतलब पुलिस विभाग से था, हम देखिए पुलिस के नियम ये कहते हैं, देखिए 2400 घंटे हमारी सुरक्षा करना, 2400 घंटे हमारे लिए काम करना, ऑन ड्यूटी रहना, ईद, बकरीद, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, सभी धर्म के त्योहार और सभी समाज के पुलिस वाले अपने धर्म के त्योहारों को छोड़कर ऑन ड्यूटी आपकी सेवा में तैनात रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल। तो फिर हमारा उनके लिए ये हमारा एक छोटा सा भागीदारी बनती है हमारे शहर में उनके रहने के बाद, कि हमें ऐसी सेवाओं दें जिनको वो अरेंज कराने में आसानी नहीं दे सकते। तो हमने उस पर फोकस करा। हमने पुलिस विभाग में जो हमारे जो सम्मानित जिन लोगों की रिक्वायरमेंट आती थी, तो हमने ज्यादा से ज्यादा हमारी जो हमारे हाथ में था उनको पहुंचाने तक की कोशिश करी। बहरहाल यही है कि अंत में कि वो शुरुआत धीरे धीरे करके चली, लोगों तक ये पहुंची। आप जैसी वीडियो, आप लोग जैसे भाइयों ने उसको लिखा, छापा, बनाया, तो वो बढ़ते धीरे धीरे वॉलंटियर जुड़े। और सबसे खास बात उसके अंदर देखने को मिली कि उसके अंदर महिलाएं जुड़ी, महिलाएं सबसे पहले। और सबसे अच्छी बात
लोगों के काम आए, हमारा यही मकसद है अंत में। और इस पूरे चैनल के माध्यम से आपको पूरी शुभकामनाएं कि ये चैनल जो है, मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छे टॉपिक पे आज इस पे बात हुई है और ये बड़ा ऐसा जाए कि हमें आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े। नहीं, ऐसा हम नहीं। दोबारा से ये कहें कि साहब हमारे एक अपॉइंटमेंट भाईचारा हमेशा लगवा दो, रहेगा। भाईचारा ललन टॉप और जिंदाबाद वो हमेशा रहेगा। पर ये कि समय की पूर्ति आप पे ना हो, कमी पड़े साहब, आप हमें टाइम देते ना। तो ये भी मेरा हंसी मजाक के, आप भी काम करो, हमारी बात पहुंच रही है लोगों तक, वो वहां पहुंच रहे हैं लोग। हो सकता है 50 लोग सुनेंगे, 50 लोगों में से 5 लोग जागरूक होंगे और 5 की जान बचेगी, तो सबसे बड़ा उसका श्रेय जो है कहीं ना कहीं हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो बस तो गाइज ये अब सबको सब समझ में आ गया होगा कि ब्लड डोनेट क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। तो बाकी उम्मीद है आप सब लोग भी अपना ब्लड डोनेट करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं भाई का नंबर और इनकी जो संस्था है उसका एड्रेस मैं आपको दे दूं। देखिए मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि संस्था और मेरा मोबाइल नंबर मैटर नहीं करता है। संस्था और मोबाइल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। आप जिस शहर में बैठे हुए हैं, जहां बैठे हुए हैं, वही ब्लड डोनेट कर आइए। उसी लैब वाले से, उसी ब्लड बैंक वाले से कहिए साहब मेरा एक कार्ड बना दिए, मैंने ये अपने परिवार की इन फ्यूचर कोई समस्या का सामना करना पड़े उसके लिए ब्लड डोनेट करा है मैंने, कर दिया है। तो कोई ये नहीं है कि आप दानिश भाई का घर पकड़िए या किसी दूसरे आकाश का घर पकड़िए। आप घर पे बैठ के आप अपने गूगल पे सर्च करिए, गूगल इंजन आपका जिंदाबाद है, उस पर आप सर्च करिए, आसपास के क्षेत्र में ब्लड बैंक देखिए, वहां आप जाके ब्लड डोनेट करिए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ब्लड जो है आप 40 किलो वजन से ऊपर दे सकते हो और 18 प्लस से ऊपर दे सकते हो। अगर आपने किसी प्रकार की ड्रिंक वगैरह कर रखी है तो 24 आवर, अन्यथा 48 आवर बाद क्लीन चिट होकर दे सकते हो। अगर टैटू बनवा रखा है तो 1 साल बाद दे सकते हो। अगर कोई दवा नहीं चल रही है तो आप आराम से दे सकते हो। दवा चल रही है तो डॉक्टर को जानकारी देकर दे सकते हो कि किस प्रकार की आपकी छोटी मोटी दवा चल रही है या बड़े लेवल, वो डॉक्टर आपको सारा सजेशन दे देगा। अगर आप ब्लड बैंक में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे ऑल ओवर इंडिया, वो आपको बता देगा। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको रक्तदान करने के साथ साथ एक जज्बा साथ रखना है कि ये मेरा जज्बा है और ये मैं अपने लोगों के लिए, इससे मेरे देश के लोग बचेंगे, मेरे अपने लोग बचेंगे, मेरा समाज बचेगा, मेरे दोस्त बचेंगे, भाई बचेंगे। और गाइस भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इनकी स्टोरी सुनकर तो मेरी एपिसोड के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।